राजस्थान सरकार ने इजराइल भेजा था और वहाँ की जो तकनीकी सीख करके हम यहाँ अपनाए। और अच्छा, ये गाड़ी कौन सी आपकी ये सामने खड़ी है जो? सर ये गाड़ी तो सब आपकी मेहरबानी है, और अगर किसान मेहनत करेंगे तो सब किसानों के पास में ऐसी ही गाड़ियाँ होगी। बताना तो चाहूंगा मैं कि कौन सी गाड़ी मेंटेन करते हो फोर व्हीलर आप? हम दो गाड़ियाँ हैं मेरे पास में, एक डिजायर गाड़ी है और भगवान ने इतना अच्छा पैसा दिया है कि मैं एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मेंटेन करता हूँ। तो ये फॉर्च्यूनर भी गाड़ियाँ भी ऐसी नहीं आती, कितनी की सब गाड़ी है? 45 लाख रुपए। राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आया हूँ चौधरी खेमाराम जी की फार्म हाउस के ऊपर आया हूँ। और जब मैं अचानक आया तो चौधरी जी खेत के अंदर प्लाऊ काट रहे थे, और प्लाऊ काट रहे थे और पूरे पसीने के अंदर बीज रहे थे, और इसका परिणाम ये भी है। तो चौधरी साहब, इतना मेहनत करते हो आप? जी सर, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जो सफलता अपन चाहते हैं वो सफलता नहीं मिल पाएगी। जो हम मेहनत करते हैं और जो अपने शरीर का पसीना इस ज़मीन पे गिरता है वो हकीकत में मोती मिलता है। और मैंने गरीबी भी खूब देखी है, और इस पसीने को डाल करके मेरे को वो हासिल हुआ है जो हिंदुस्तान के किसी किसान को नहीं हुआ होगा। आज धीरे धीरे करके मेरे 8 एकड़ में पोली हाउस लगे हुए हैं, और मेरे ही नहीं, मेरी देखा देखी मेरा पूरा गाँव एक मिनी इजराइल का रूप लिया है। और यहाँ 400 से 500 पोली हाउस एक जगह बनना हमारे राजस्थान के लिए, आप सर के गुरुओं के लिए एक अच्छा संदेश निकला है। क्योंकि जो किसान परंपरागत खेती करता था उसमें उनका खर्चा भी नहीं निकलता था। कई बार इतने मायूस हो जाते थे कि किसान आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। परंतु इस संरक्षित खेती ने, जो अभी सरकार के द्वारा जो हमारे को पिछले कुछ वर्षों पहले राजस्थान सरकार ने इजराइल भेजा था, और वहाँ की जो तकनीकी सीख करके हम यहाँ अपनाए। और अच्छा, इजराइल आप कितने आदमी गए थे इजराइल? हम 35 आदमियों का दल गया था। 3 कृषि मंत्री थे, और उनमें कुछ हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी थे, और 10-12 किसान थे। जयपुर जिले से राजस्थान सरकार ने मेरे को, उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मेरे को भेजा था। और वहाँ जो तकनीकी देखी वो हकीकत में काबिलियत तारीफ थी, क्योंकि वहाँ अपने से ख़राब ज़मीन थी, अपने से ख़राब पानी था, परंतु वहाँ जो लोगों ने जो मेहनत करके वो जो कामयाबी पाई है वो एक मिसाल थी। और वो मिसाल हम वहाँ देख करके अपने इस राजस्थान के बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के गांव में, जो कोई जानता भी नहीं था, टीले थे यहाँ, अंडरग्राउंड पानी भी नहीं है, हमने जो संरक्षित खेती की उसके साथ में हमारी पानी की समस्या का भी समाधान हो गया। क्योंकि जो हमारे छत का पानी है उसको इकट्ठा करके हम बूंद बूंद के माध्यम से ही उसको हम अपनी खेती में काम में लेते हैं। और इजराइल जाके और वहाँ की कॉपी आपने राजस्थान जयपुर के अंदर मिनी इजराइल के रूप में खड़ा विकसित कर दिया गांव को। मिनी इजराइल नहीं, अब तो पूरा इजराइल मानो मेरे हिसाब से। आज अगर वहाँ जाकर के आप गिनती करोगे तो इजराइल से ज़्यादा हमारे इस क्षेत्र में पोली हाउस बने हुए हैं। और अगर सरकार चाहे तो इजराइल से बहुत बड़ा इजराइल भी बन सकता है। क्योंकि अभी तो ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती है, इसमें और एडवांस तकनीकी है। हाइड्रोपोनिक हो गया, एक्वापोनिक हो गया, वर्टिकल हो गया, जो मैं दूसरे देशों में, थाईलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में देख करके आया था। अगर सरकार चाहे तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान नहीं, पूरे भारत के किसानों की दिशा और दशा बहुत अच्छी तरह से उज्जवल भविष्य में जाने वाली है। अच्छा, 8 एकड़ के अंदर कितने ये पोली हाउस लगा रखे हो? मैंने 8 एकड़ के अंदर में पूरे 8 एकड़ का पोली हाउस है। हमारे ज़्यादातर 1-1 एकड़ के पोली हाउस है, और ये 12 बीघा ज़मीन में 8 एकड़ में पोली हाउस लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब 8 एकड़ में टोटल पोली हाउस आपका? हाँ, मेरे खुद के स्वयं के 8 एकड़ में है। वैसे हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में 4 किलोमीटर के दायरे में 400 से 500 एकड़ में पोली हाउस लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे को ये बताइए खेमाराम जी कि भारत के बहुत सारे किसान भी है जिन्होंने पोली हाउस लगा रखा है, तो उनका पोली हाउस माइनस के अंदर चल रहा है, उनको घाटा लग रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका घाटा एक ही है कि वहाँ इस क्षेत्र के किसान जो ओरिजिनल किसानी कर रहे थे, जो कभी उनके पास में पैसा था ही नहीं, उन्होंने पैसा मिल गया तो एक दूसरे को देख करके, देखा देखी करके उसमें पैसा दिखने की वजह से वो सफल हो गए। और जिस क्षेत्र में ये फ्लॉप हो रहे हैं वहाँ ज़्यादातर पैसे वाले किसानों के लगे हुए थे, और पैसे वाले किसान, इसमें मजदूर वर्ग काम नहीं करेगा, इसमें खुद किसान खुद लग करके, मेरी तरह अगर पसीना डाल करके मेहनत करके इसमें पैसा निकालेगा तो फिर उस संकेत को दूसरे किसान फॉलो करेंगे, और
वो देखा देखी करके फिर वो भी उतना ही पैसा कमाएंगे जितना हमारे क्षेत्र के किसान कमा रहे हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि पैसे वाले किसान पोली हाउस लगा लिए और पोली हाउस लगाने के बाद में वहाँ पे मजदूर छोड़ दिए, अब वो मजदूरों के भरोसे जो काम हो रहा है पोली हाउस का, तो उनका पोली हाउस फ्लॉप हो रहा है। हाँ, ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग है ना, जो तनख्वाह पे मजदूरी करते हैं, वो ज़्यादातर पोली हाउस हमारे यहाँ भी फ्लॉप सी हुए हैं, क्योंकि उनको हमने हिस्सा दे रखा है। ये बटाई का काम है हमारे यहाँ, क्योंकि हिस्सेदार में जो सीरी होता है ना, उसका भी उतना ही मनोबल बढ़ता है, क्योंकि वो जितनी मेहनत करता है उतना ही पैसा उसके भी ज़्यादा आता है। इस चक्कर में वो मेहनत रात दिन जैसे हम करते हैं ना, वैसे ही वो सीरी भी जो बटाई वाला काम करता है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और मेहनत के कारण ही उनको पैसा ज़्यादा मिला, और उसी के कारण से हमारे को ज़्यादा पैसा मिला। जो फ्लॉप्स हो रहे हैं वो मजदूर रख करके या पैसे वाले जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, साख संभाल नहीं की, उस कारण से वो फ्लॉप हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये पोली हाउस के अंदर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो या रासायनिक फार्मिंग करते हो? ज़्यादातर हम 1.5 महीने तक ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं, और बाद में जब फिर कीट कंट्रोल नहीं होते तो उसके बाद में हम केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड पे जाते हैं। अगर चाहे गवर्नमेंट तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है कोपट के पास में है, अगर वो चाहे और उसको उपलब्ध करवा दे किसानों को, तो मेरे हिसाब से हम 100% ऑर्गेनिक भी 1 साल में करके दिखा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भारत के किसानों को और क्या कहना चाहोगे? आपका संदेश, आप तो क्या भारत के किसानों की जान हो, तो आप भारत के किसानों की प्रेरणा हो, तो भारत के किसानों को आप क्या क्या कहना चाहोगे आगे बढ़ने के लिए? मैं यही कहूँगा कि मैं भी एक परंपरागत खेती करने वाला किसान, मेरे हिसाब से हमारे क्षेत्र का सबसे गरीब किसान था, परंतु इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती में घुस करके और जो आज मैंने मुकाम हासिल की है, मेरे पास में झोंपड़े की जगह मकान भी है, और ऊँट गाड़ी का सपना था उसकी जगह मेरे पास में ट्रैक्टर गाड़ी, बड़ी गाड़ी भी है। तो देश के किसानों को यही कहूँगा कि आप परंपरागत खेती के बजाय आप कुछ अलग हट करके, जो देश की नई नई योजनाएं आ रही है, तकनीक आधारित संरक्षित खेती से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, पानी इकट्ठा करने का जो फार्म पॉन्ड योजना है उसका सदुपयोग करके अपने ही खेत का पानी इकट्ठा करके उसी को अगर बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से, अगर संरक्षित खेती में ना जा करके अगर वो बाहर ओपन में बूंद बूंद मल्च लगा करके अगर बेल वाली फसलें करेंगे, तो मेरे हिसाब से उसमें भी उनको जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उनसे 4 या 5 गुना पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर वो संरक्षित खेती में घुसते हैं तो कम से कम उनको मेरी गारंटी है कि 10 गुना पैसा ज़्यादा मिलने की मैं लिख करके दे सकता हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताइए, पोली हाउस के अंदर फूलों की खेती या गुलाब की खेती भी हो सकती है? हाँ, हर प्रकार की खेती होगी, ये संरक्षित रूप हो गया। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ऑफ सीजन की फसलें लेते हैं, जैसे अभी हमारे मार्केट के अंदर बाहर ओपन का खीरा है ही नहीं। हमारे पोली हाउस में आप अभी जा करके देखोगे तो सारे पोली हाउस में खीरा टूट भी रहा है और चालू भी है, और 2-4-5 रोज में और टूटने वाला है। हमारे को अभी मार्केट आज हमारे को 45 रुपये किलो का मार्केट मिला है, हो सकता है कल परसों या 5-7 रोज बाद में हमारे को 60 या 70 रुपये किलो का भी बाजार मिल जाए। तो ऑफ सीजन की जब तक अपन फसल नहीं करेंगे तो किसान को वो जो मार्केट का पैसा मिलता है ना, वो मार्केट का पैसा सीजन पे नहीं मिल पाएगा। विपरीत मौसम में जो भी अनुकूल मौसम में होता है उस टाइम पर बाजार डाउन होते हैं, और जो विपरीत मौसम में जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती में हो सकता है, बाहर ओपन में नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी कौन सी आपकी ये सामने खड़ी है जो? सर, ये गाड़ी तो सब आपकी मेहरबानी है, और अगर किसान मेहनत करेंगे तो सब किसानों के पास में ऐसी गाड़ियाँ होगी। बताना तो चाहूँगा मैं कि कौन सी गाड़ी मेंटेन करते हो, 4 व्हीलर आप? हम 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास में, एक डिजायर गाड़ी है, और भगवान ने इतना अच्छा पैसा दिया है कि मैं एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मेंटेन करता हूँ। और मैं कहूँगा कि देश के सारे किसानों के पास में इतनी ताकत आए कि वो भी फॉर्च्यूनर गाड़ी मेंटेन करे, परंतु मेंटेन तभी होगी जब तक उनके शरीर पे मेरे पसीना है ना, उतना पसीना नहीं आएगा, तब तक उनके पास में ये मेंटेन करने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो देखा मेरे किसान भाइयों, आदमी की एक छोटी सी सोच आदमी को महान बना देती है। चौधरी खेमराम जी का कहना है कि कोई किसी समय मैं भी गरीब था, और आधुनिक खेती करने से, पसीने बहाने से, मेहनत करने से इजराइल और भी 2-3 कंट्रीज इनका घूम के आए हैं, एग्रीकल्चर देख के आए हैं, और आज हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, यहाँ पे एक इजराइल से भी बड़ा एक मिनी इजराइल था पहले, अब इजराइल बना दिया है। इजराइल से भी बड़ा मतलब एक हब बना दिया, एग्रीकल्चर हब। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि असंभव काम कुछ भी नहीं है। आज हर चीज़ मतलब लग्जरी, मतलब चौधरी साहब का ये जो गाड़ी देख रहे हो ना आप, तो शौक देखो, फॉर्च्यूनर का शौक है, ये देख लो आप।
तो ये फॉर्च्यूनर भी गाड़ियाँ भी ऐसी नहीं आती। कितनी कह रही साहब गाड़ी है? 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, तो कुछ कमा रहे जब भी तो मेंटेन कर रहे हैं ना। अब आप लोग अपनी तरफ देखो मेरे किसान भाइयों, कहाँ पे खड़े हो आप? अपने आपके बच्चों को भी आप अच्छी तरह मतलब पढ़ा भी नहीं रहे हो आप, एजुकेशन भी नहीं दे रहे हो आप अपने बच्चों को। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को चलो। नहीं, गाड़ी नहीं, मैंने तो 200 बीघा राउतवाटा के पास में जमीन भी ले ली है संरक्षित खेती करने के बावजूद। अच्छा 200 बीघा जमीन में ले ली। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक मतलब पैदावार हुई तभी तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो हाँ राइट। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।